करौली का बहुचर्चित मामला। करौली नगर परिषद की सभापति रही रशीदा खातून के निलंबन के बाद राजनीतिक खबरें बहुत तेज हैं। हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस और भाजपा का आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। भाजपा के शासनकाल के दौरान कांग्रेस की सभापति को निलंबित किया गया है। कांग्रेस आरोप लगा रही है, लेकिन फैक्ट के साथ यदि समझा जाए तो आप दोनों ही पार्टियों को इसमें शामिल कर सकते हैं। पूर्व विधायक लाखन सिंह मीणा के नेतृत्व में पत्रकार वार्ता हुई, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि भाजपा मन मर्जी से इस प्रकार के काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस सरकार के शासनकाल में भी भाजपा के सभापति रहे राजाराम गुर्जर को सस्पेंड किया गया था। उस समय लाखन मीणा विधायक थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो ये दोनों समीकरण मेल खा रहे हैं। यानी कांग्रेस की सरकार जब थी तो भाजपा के सभापति को सस्पेंड किया गया था, और अब भाजपा की सरकार है तो कांग्रेस के सभापति को सस्पेंड किया गया है। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से है। पहले मारपीट का मामला था, अब जमीन में फर्जीवाड़े का मामला है। इससे पहले भी अनेक प्रकार की कार्रवाई पूरे जिले में हुई है। इस सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विश्लेषण के साथ मेरे साथ हैं स्वतंत्र पत्रकार दीनदयाल सारस्वत जी। सारस्वत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। सारस्वत जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसी सत्ता बदलती है जी, तो ये जो स्वयं शासित संस्थाएं, निकाय जी, इनमें क्या ऐसा होता रहता है कि कोई भी सस्पेंड कर देते हैं, फिर बहाल कर देते हैं? सत्ता परिवर्तन के साथ क्या सभापति कुर्सी बदलती है क्या? दरअसल ऐसे मामलों में देखा जाए तो एक कहावत चरितार्थ होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी, राजनीति में ये चलता आ रहा है, कई सालों से देखा जा रहा है। अभी करौली में जैसा आप बता ही रहे, ताजा उदाहरण है। उससे पहले पूर्व सभापति थे राजाराम गुर्जर, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। आज जो लाखन सिंह धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, मीडिया में जाकर के न्याय और अन्याय की बात कर रहे हैं, इससे पहले उनके ही कार्यकाल में राजाराम गुर्जर को हटाया गया था, तब वो बड़े चैन से न्याय की बात कर रहे थे। तो निश्चित रूप से अब चीज दोहराई गई है। बीजेपी का शासन आया है तो ऐसा ही हो रहा है। पहले कांग्रेस के शासन में उन्होंने ऐसा किया था, तो अब बीजेपी के शासन में ऐसा हो रहा है। लेकिन ऐसा होता रहा है, कल कुल मिलाकर के ऐसा कहा। ये कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। जैसे सरकार आती है, आपने कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी हर कोई प्रयोग करता रहता है। दीनदयाल जी, आप तो हिंडौन सिटी को लंबे समय देख रहे हैं, पूरे जिले भर को, क्या हिंडौन सिटी में इस प्रकार के उदाहरण सामने आए? हिंडौन सिटी में भी ऐसे उदाहरण कई मैं आपको बता सकता हूं कि जब सरकार बदलती है तो जो भी सभापति होते हैं या चेयरमैन होते हैं, उनको दिक्कत आती है। अभी जैसे इंदर सिंह बेनीवाल यहाँ कांग्रेस के चेयरमैन थे, उस समय जब बने हुए, जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उन्हीं के कार्यकाल में बीजेपी की सरकार आ गई, तो उस समय अमर सिंह धाकड़ यहाँ पर पार्षद हुआ करते थे, तो उनको सस्पेंड होना पड़ा इंदर सिंह बेनीवाल को। और वो अमर सिंह धाकड़, क्योंकि ओबीसी की सीट थी, तो वो अमर सिंह धाकड़ वो चेयरमैन के लिए आए, लेकिन बाद में स्टे आ गया था, दोबारा इंदर सिंह बेनीवाल कायम हो गए। इसी तरह से गायत्री देवी कोहली के साथ हुआ। गायत्री देवी कोहली बीजेपी से निर्वाचित हुई, तो एक यहाँ पर संतोष देवी पार्षद थी, तो वो एक दिन के लिए बनी, हालांकि तो वो भी एक सभापति बन गई इसी तरह से आदेश से। तो नॉर्मल में ये जब सरकारें बदलती है तो इनका खामियाजा राजनीतिक पार्टियों के रूप में इन सभापतियों को भुगतना पड़ता है। अच्छा, गायत्री देवी जब सभापति थी उस समय सरकार किसकी थी? जब बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी सरकार के दौरान सस्पेंड किया गया था? नहीं, जब बाद में जो आया, जब कांग्रेस की सरकार आ गई, हाँ, तो वो कांग्रेस के विधायक के इशारे पर उनको सस्पेंड कर दिया गया। गायत्री कोहली को कांग्रेस के सारे सस्पेंड किया गया। सस्पेंड किया। भरोसी लाल जी एमएलए बने थे उस समय। तो फिर क्या हुआ कि वो 2-3 दिन बाद ही स्टे आ गया, तो एक दिन बाद ही वो एक दिन का ही कार्यकाल कर पाई, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी आ गई, सैटरडे और संडे की। मंडे को स्टे आ गया था, मंडे को स्टे आ गया, तो मंडे को दोबारा कार्य ग्रहण कर लिया। एक उदाहरण ये भी है, गायत्री कोहली शायद सीधे वोटों चुनाव जीती थी उस समय। तो हाँ, उस समय निर्वाचित एक वर्ष का एक बार का ऐसा कार्यकाल आ रहा है, तो जनता के माध्यम से सभापति चुना गया था। तो गायत्री देवी उस समय ऐसी सभापति थी जो जनता के माध्यम से चुनी गई थी, और उनको बाद में कांग्रेस की सरकार ने सस्पेंड कर दिया। हालांकि बाद में उनको स्टे भी मिल गया और दोबारा बन गया। दिल्ली के पर मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको ध्यान में डालना चाहता हूँ, सपोर्टा पंचायत समिति का मामला आप सभी को ध्यान में। कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की प्रधान थी कमली देवी मीणा, जो आज के विधायक है, वर्तमान हंसराज मीणा जी की माता जी थी। बिल्कुल। उन सबको, जो कमली देवी जी अब स्वर्गीय, इनकी मौत हो चुकी है, उनको नमन करते हैं, उनको सस्पेंड किया गया था कांग्रेस सरकार ने, और नाम मात्र सस्पेंड किया गया कि आप राशि का उपयोग नहीं कर पा रहे। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार तो करती है ना इस तरीके। आरोप चाहे ऐसे लगा देते हैं कि जिनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। या मान लीजिए सरकार को करना है, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो ही जाता है। ये
नॉर्मल में। तो इसी तरह से सपोट्रा की जो आप बता रहे हैं पूर्व प्रधान थी, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था, कोई ऐसा मामला नहीं, उसके बाद भी सरकार ने सस्पेंड कर दिया। तो ये नॉर्मल में ऐसी जो राजनीतिक ताकतें दिखाने का जो सरकारों को मौका मिलता है विधायकों के माध्यम से या विधायकों के दबाव में आकर के सरकार ऐसा करती ही है, चली आ रही है इस परंपरा। इंटरेस्टिंग बात ये थी जी। कि जब से सरकार बदलती है, उनके बेटा विधायक बनते हैं, तो 3-4 दिन के अंदर ही वो बहाल हो जाती है। देखो कहाँ नियम क्या है, ये बिल्कुल सारे नियम नहीं रहते, वही सारी चीजें दोबारा हो जाती हैं। तो निश्चित रूप से जन भावनाओं से खिलवाड़ होने वाली बात है। इसमें ऐसा नहीं कि राजनीतिक पार्टियां मनमानी करती है, सरकारें मनमानी करती है, तो मैं मानता हूं सीधे तौर पे जन भावनाओं से एक बड़ा खिलवाड़ होता है। तो इस संबंध में कठोर कानून बनना चाहिए कि जो बन गया उसमें ये सरकार की दखलंदाजी खत्म होनी चाहिए। जनता उनको निर्वाचित करती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि इनको निर्वाचित करते हैं, उसके बाद ऐसे घोटाले के झूठे आरोप या सच्चाई कितनी है उनकी न्यायिक जांच के नाम पर उनको पेंडिंग पटका रखता है। फिर ये व्यवस्था ठीक होने की एक आवश्यकता है, व्यवस्था में परिवर्तन बहुत जरूरी है। अभी करौली का जो मामला चल रहा है, मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ। रसीदा खातून को सस्पेंड किया गया। अभी जो पत्र मेरे पास है, मैंने उसको देखा था, उस पत्र में लिखा हुआ है कि आपने फर्जीवाड़ा किया, आपकी जांच हुई, जांच के बाद आपसे जवाब मांगा गया और जवाब से सरकार असंतुष्ट हुई और उसके बाद सस्पेंड किया गया और न्यायिक जांच भी बैठा गई। ये भी एक तरीका है, मतलब तरीका नहीं। अभी जैसे अपन बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी जैसे हिंडौन की मामले की ताजा मामलों की जानकारी बात करें, अभी जैसे हिंडौन के सभापति ब्रजेश जाटव हैं और हिंडौन पंचायत समिति के प्रधान विनोद जाटव है, दोनों ये कांग्रेस के हैं, दोनों भाई हैं। आप देख रहे होंगे कि पिछली बार प्रयास हुए थे कि ये बीजेपी में ही चले जाएं। जी। तो उन्होंने सोचा कि किस तरह से हमारी सीट सुरक्षित हो, भाजपा की सरकार आ रही है तो भाजपा में जाके हम सुरक्षित हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चुने हुए प्रतिनिधि भी एक कोशिश में रहते हैं कि किस तरह से हम अपने आप को सुरक्षित करें ताकि ये निलंबन सस्पेंड की कार्रवाई से बच सके। दीनदयाल जी बड़ी बात बताई कि इस प्रकार के पार्टियों में घुसने का प्रयास भी रहता है और उनको शायद प्रयास करने वाले कुछ भाजपा के लीडर ही थे, वो भी इनको बिल्कुल सत्य बात है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं विनोद जी के भाजपा के ही कुछ लोग थे जो काफी विरोध के बाद भी इन दोनों को भाजपा ज्वाइन कराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन भाजपा के कुछ लोगों ने विरोध किया, ऊपर तक विरोध पहुंचाया सरकार तक, तो हो सके सफल नहीं हो पाए। लेकिन ये हो सकता है आगे क्या रणनीति बनती है, कैसे क्या होता है, हो सकता है दोबारा बीजेपी में चले जाए या और कोई रणनीति अपनाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन पर भी तलवार लटकी हुई है। देखिए इस प्रकार इनकी भी जांच हो सकती है। वही बात मैं आपके सामने निष्पक्ष रूप से लेना चाहता हूं, कोई भी सरकार हो, नेता हो, अपने हिसाब से इनका उपयोग करना चाहते हैं। आप उनके हित साधेंगे तो ठीक है, नहीं तो आपके खिलाफ जांच भी शुरू होगी। करौली नगर परिषद के सभापति के खिलाफ जो जांच हुई है उस पर उनको सस्पेंड किया गया है, फर्जीवाड़े का मामला है और उनके बेटे और मां के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी गई। ये मामला बड़ा चल रहा है। हाँ। और ये भी एक तरीके से कानून के जो कानून वाले जो लोग हैं निश्चित रूप से ऐसी सलाह दे देते हैं कि ऐसे दबाव दे दीजिए कि जैसे सस्पेंड होने के बाद एक कोर्ट में पेश कर सकेंगे सारे एफआईआर दर्ज हुई है। ये भी एक कानूनी पक्ष मजबूत करने के प्रयास ही है कि एफआईआर दर्ज करा दी जाए या और कोई जांच बैठा दी जाए ताकि उनका कानूनी पक्ष मजबूत हो सके, ऐसा प्रयास चलता है। कानूनी पक्ष मजबूत हो सके, लेकिन करौली, हिंडौन सिटी, सपोट्रा या अन्य पूरे राजस्थान भर में इस प्रकार के मामले लगातार आते रहते हैं। अब उसमें सीधा आज बात करने का हमारा निष्कर्ष ये है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी राजा राम गुर्जर नगर परिषद सभापति करौली और पंचायत समिति की प्रधान रही श्रीमती कमली देवी मीना जी को सस्पेंड किया गया था कांग्रेस ने। उस समय कांग्रेस वाले बिल्कुल चुप्पी साध गए, उनको कोई नियम, कायदे, कानून कुछ भी याद नहीं आया और आज कांग्रेस वालों को कानून याद आ रहा है। यही दोगलापन शायद डिस्टर्ब करता है। बिल्कुल यही बिल्कुल सत्य बता रहे हैं आप कि जब ये कार्रवाई करते हैं तो जब तो अच्छा लगता है, जब इनके खिलाफ कार्रवाई होती है तब ये न्याय की तलाश में मीडिया के सामने जाते हैं, धरना प्रदर्शन की बात करते हैं। ये जब भुगतना पड़ेगा, जैसा आदमी करेगा ऐसा भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं मानता हूं कि इस व्यवस्था में बदलाव की बहुत आवश्यकता है, जन भावनाओं से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सीधी बात यह है कि विधायक पर बहुत निर्भर करता है, विधायक सत्ता का हिस्सा होता है, विधायक चाहता है वो होता भी है और इस प्रकार के वो काम रास्ते ढूंढ लेते हैं। आज करौली में हुआ, इससे पहले कांग्रेस सरकार शासनकाल में हुआ, हिंडौन में हो चुका है और आपका जो सपोट्रा में हो चुका। तो आप दोस्तों जो वैचारिक रूप से जुड़े हुए लोग हैं, इससे एक दूसरे से आप टकराए नहीं। कोई भी पार्टी आती है इस प्रकार के हथकंडे अपनाती है। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।